बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और शानदार भुना गोश्त की रेसिपी। और ये इतना टेस्टी बनता है कि अगर आपने इस रेसिपी से ये भुना गोश्त एक दफ़ा भी बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली बकरा ईद पर बनाकर अपने घर वालों को सर्व करें, दावत में सर्व करें, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि झटपट बन जाता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्ट भी इसका बेहतरीन और लाजवाब होता है। और इसको बनाएंगे मज़ेदार सीक्रेट मसाले के साथ। नरम मुलायम इसका गोश्त होगा और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये भुना गोश्त बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर में बनाएंगे, एक तो टाइम भी सेव होगा और झटपट से ये टेस्टी भुना गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 3 सूखी लंबी लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करेंगे और अच्छी तरह से अब इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज का कलर जो है ना वो सारी साइडों से एक जैसा आए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से इसका कलर भी आ गया है लाइट गोल्डन ब्राउन। और प्याज जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो इस पॉइंट पर इसमें गोश्त डालेंगे। आधा किलो मैंने बोनलेस बीफ लिया है, इससे भुना गोश्त बहुत ही टेस्टी बनेगा। और गोश्त को धोने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो मैं बोनलेस बीफ से इसको बना रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, इसका कलर चेंज हो जाए और जो इसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो जब इस तरीके से थोड़ी देर के लिए गोश्त को फ्राई कर लेंगे तो इसमें से जो हींग है ना वो नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो अब गोश्त को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। पानी भी खुश्क हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब दोबारा से गोश्त को भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। पहले गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसका पानी खुश्क करना है, फिर इसको लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। तो इस तरह जो टेस्ट है ना गोश्त का वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो लहसुन अदरक के साथ भी अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया है, इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब दोबारा से गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मसालों को नहीं भूनना है, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे, कड़वाहट आ जाएगी। तो इसको दोबारा से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है मसालों के साथ। अब इसमें टमाटर डालेंगे। आधा किलो गोश्त के हिसाब से 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को भी मसाले के साथ भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका फ्लेवर जो है ना वो गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। और अब गोश्त को गलने के लिए रखेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बोनलेस बीफ है तो इसीलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जो भी गोश्त आप इस्तेमाल करें, चाहे वो मटन हो, चाहे वो हड्डी वाला बीफ हो या फिर बोनलेस बीफ हो, तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें, जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी गोश्त गल जाएगा। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके लिए एक मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 साबुत गोल लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 4 लौंग। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इन तमाम गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे।
तो ये मसाला आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी रख सकते हैं और जब भी आपने भुना गोश्त बनाना है, बस ये मसाला डालें और टेस्टी भुना गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े का भुना गोश्त बनेगा इस मसाले को डालने से। अब अच्छी तरह से मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल लेंगे जैसे ही खुशबू आने लगेगी और अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है और ये टेस्टी मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। तो गोश्त को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, स्टीम इसकी निकालेंगे और अब इसको चेक कर लेते हैं। बेहतरीन गोश्त गल गया है, 10 से 12 मिनट लगेंगे और बेहतरीन गोश्त सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर कुकर में गला रहे हैं ना तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो गोश्त को गलाने के लिए सिर्फ मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला था जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। बोनलेस बीफ था तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गया है। अब इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और इसको इतना पकाएंगे हाई फ्लेम पे कि जो थोड़ा बहुत पानी है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी इसमें जो था वो सारा खुश्क हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो बस जैसे ही गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल इसका सरफेस पे नज़र आने लगेगा तो इसमें डाल देंगे आधा कप दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। और जो मसाला पीस कर रखा था 1 एंड हाफ टेबल स्पून वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने मसाला पीसा था ये 1 किलो गोश्त के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो आधा मसाला मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और जो इसमें पिसा हुआ मसाला डाला है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है, बेहतरीन ये भुना गोश्त बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का फ्लेवर मसाले में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही लजीज भुना गोश्त तैयार हो गया है और देखा आपने कि कितना झटपट बन जाता है। आधे घंटे में ये मज़ेदार भुना गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाया है। सब समझेंगे ये आपने रेस्टोरेंट से मंगवाया है। इतना लजीज ये भुना गोश्त बनेगा कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बेहतरीन इसके मसाले का फ्लेवर होगा, परफेक्ट इसकी मसाले की कंसिस्टेंसी बनेगी और बहुत ही लजीज ये भुना गोश्त बनकर तैयार होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये भुना गोश्त मसाला की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब, नरम मुलायम गोश्त के मुंह में घुल जाने वाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।